अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम आदिल अत्तारी है। आईटी मकतब शोबा कस्टमर केयर से वाबस्तगी है। ये इरशाद फरमाइए कि आजकल औरतें भी नेट और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत मसरूफ़ नज़र आती हैं। एक मुसलमान औरत को इस तरह के माहौल में मसरूफ़ रहने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमा। इसके नुकसान तो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। मुझे तो ज़रा के बस ये कि उठा जाते हैं, वरगला के फुसला के वो तरकीबें बना लेते हैं, फिर मार डालते हैं। इस तरह के केस सुनता रहता हूँ, सुने हैं इस तरह के केस। तो इस तरह की मालूमात तो मेरा ख्याल है गुलाम रसूल को होंगी। मेरा पापा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आप अपनी ज़बान मुबारक से नसीहत करें तो इंशाअल्लाह अब मैंने ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वैसे इस तरह की इनसे जो मिसालें तो मुआशरे में यानी सुनने को मिलती हैं और मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेस पर जो है वो शेयर भी होती हैं, सुनने को ये भी मिलता है, बताते हैं लोग, शेयर करते हैं। और मतलब घरों से भाग जाना और यानी गलत किस्म के जो है ना वो नाते इस्तेवार हो जाना, ये हो रहा है। और ये भी होता है कि जो है वो लड़का बनकर बात करती हैं, लड़के लड़कियां बनकर बात करते हैं। तो खुराफात का सामान जाहिर है कि होता है इसमें काफ़ी मतलब खुराफात इसमें मतलब ये होते हैं। और इज्तिमाई ज़्यादतियाँ भी होती हैं जी, बेला फुसला के बुलाकर। जी हाँ, जी हाँ। फिर पाप छुपाने के लिए मार के फेंक देने के भी गालिबन वाक़यात हैं। अल्लाह आपको मदीने ले जाइए। इस पर 2-4 मदनी फूल और दे देना, शायद बहुतों की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। अब वो जैसे कि जो खुद करती है ना, अब वो खुद पसंदी में मुब्तला ना हो ना, फिर तो उसको समझ में आ जाए शायद। वो तो ये समझती हूँ ना, मैं तो बहुत मोहतात हूँ, मैं सोच समझ के करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तो वो हम तो बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी तब्दीली करके मैं बोलूँगा। चालाक कौवा गंदगी के बड़े ढेर पे बैठे। तो ये चालाकी करने जाती होंगी, भाई इनको ये पता नहीं होगा हम नाकिसात हैं, यूं ये फंस जाती होंगी। तो इसलिए इस्लामी बहनों को सोशल मीडिया का रुख नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लामी भाइयों को भी इससे हम तो बचने ही का बोलते हैं कि अगर सोशल मीडिया में भलाई है भी तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, उससे भी कम है। बाकी बुराई गालिब है इसमें। अब हमने आईटी मजलिस बनाई या आईटी मजलिस बनी सोशल मीडिया के ज़रिए, तो दावत इस्लामी का काम हो रहा है। तो वो इसकी वजह यह है कि अब जब सारी दुनिया मतलब ये गलत, सारी नहीं मगर अक्सर गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो जब हम दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो इसमें है हम उन तक ये पैगाम पहुंचा देते हैं। वरना हमारी तरगीब तो नहीं है कि सोशल मीडिया का रुख करें आप। मैं तो पहले भी मना कर चुका हूँ। कई ईसाई भाइयों ने मुझे ये पैगाम भी दिए कि हमने सोशल मीडिया को तर्क कर दिया। वेल एंड गुड। यूके से लिस्ट आई थी मेरे को कि हमने सोशल मीडिया खत्म। लेकिन अब यह कि जिनके पास ये सिस्टम मौजूद होगा ना, उनका खत्म होना, ये खत्म हो गया ये कहना जो है ना, खुदा जाने कब तक ये वैलिड रहे, है मुश्किल काम इसको छोड़ना। शराब का नशा छूट सकता है, हेरोइनी के इलाज हो सकते हैं। सोशल मीडिया का जो मुब्तला है ना, उसका तो हॉस्पिटल भी नहीं खुला यार। हेरोइन वालों के इलाज के तो अस्पताल है, इनको हेरोइन छुड़ाते हैं। बापा जान, ये मैंने पढ़ा है कि साइंसदानों ने, माहिर नफ्सियात ने इसे, यानी बाज़ वेबसाइट्स हैं उनके इस्तेमाल को नफ्सियाती बीमारी करार दे डाला है। तो पागल हो भी जाते होंगे इसमें, क्योंकि ये ऐसा चस्का है कि जो न खाने दे, न पीने दे, न सोने दे, न नमाजी को नमाज पढ़ने दे। और नमाज में भी उसको पर ये कि यार मैं देखूं यार कोई नया
पैगाम आया है, कोई वीडियो आई है कोई नहीं, कोई नया क्लिप किसी ने भेजा है क्या नहीं? अब देखूँ मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के वो रकाते भी शायद भूल जाता हो। जिनको ये बीमारी हो जाती है, जैसे टेलीफोनिया में कहा करता था, अब ये सोशल मीडिया का मरज को क्या नाम दूं, कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। टेलीफोनिया भी अब तो यानी कि थोड़ा मेरा ख्याल बेक हो रहा है। अब ये सोशल मीडिया बिल्कुल यानी कि छा गया है। ये पापा जान ये समझ लीजिए ये खिचड़ी पक गई। अब सोशल मीडिया ना वो टेलीफोन में यानी वो सेल फोन में मोबाइल में वो भी घुसा है वो। जी जी, अभी तो फिर भी मतलब यानी कि थोड़ा कम है, यानी कि है इसमें थोड़ा पैसा चाहिए, इसका अलग से वो लेना पड़ता है। फिर जी जी। नेट की कोई इसकी मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, तो फिर हर जगह पर वो नेट सर्विस मिलती नहीं है इसके मतलब, तो इसलिए वो चूंकि नेट सिग्नल प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए फिर वो कुछ और ठक ठकिया में तो बोलता हूँ रखते हैं, बाद वो ठक 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 करके वो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूँ ना, जिनको सोशल मीडिया से वास्ता पड़ता है वो समझ गए होंगे कि ये भी साथ में रखो तो पूरे पाकिस्तान में ये काम करेगा, समझे? बाहर ले जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा दूसरे मुल्क में। हो सकता है कि इंटरनेशनल भी आते होंगे, तो अब ये अभी सबके पास नहीं, हर एक इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। पर ये अब तो यानी कि जिस मकतब में जाएं कहाँ जाएं बाबा, किसके पास नहीं है कोई वो 2-4-5 हज़ार में अब तो आ रहा है बाबा। नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मेरे को पता है नहीं है। ये जैसे कि अब ये नेट वाले जो साईं भाई है ना, IT वाले, इनके पास तो होगा शायद, ये तो इसमें होता सन लाइन इन्होंने भी अच्छी नहीं पकड़ी। मैं तो देखो बात तो सच्ची करूंगा, लाइन इनकी अच्छी नहीं है। जब भी तो ये देखो अक्सर आप इनमें मॉडर्न देखेंगे, शूटेड बुटेड पैंट शर्ट, रंगीन शाह, टोपी शाह, इज्तिमा नहीं, मदनी मुजाकरा नहीं, मदनी काफिला नहीं। दाऊद इस्लामी वाले हमारी IT में कम है। मैं जो साफ बात है वो कहता हूँ, खोटी खोटी खुशामद क्यों करूँ मैं, ये लाइन सही नहीं है। आप इसके मुकाबले में आप दूसरे मकातिब, दूसरी मजालिस देखें, आपको कई मदनी उलिया वाले में मिलेंगे इसमें। तो ये मतलब ये तो इनके अलावा जिनको मतलब यानी कि इनके पास तो हो सकता है 2-2 हों, ये IT मजलिस वालों के पास, इनके अलावा जो इस समय बैठे हैं, किसके पास सोशल मीडिया किस किस के पास है, वो जरा हाथ तो खड़ा कर। नहीं शर्माएंगे क्योंकि गुनाह थोड़ी है, सोशल मीडिया गुनाह नहीं है अगर जायज इस्तेमाल किया तो। देखो एक इस तरह आया थोड़ा दिल खुला थोड़ा, नहीं IT वाले नहीं, IT वालों के अलावा जो IT से जिनका शोबे से वास्ता नहीं है तो वो 3-4 है। मुझे पता अक्सरियत के पास नहीं है अब भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा गुमान है कि ये सस्ता होगा। मोबाइल फ़ोन पहले, यानी मैं आपको अमारात की बात करता हूँ, अमारात में जिन दिनों था ना, उन दिनों मैंने जो सुना था इन इस्लामी भाइयों से सुना था कि जो होते हैं ना मतलब बाज, ये देखो यानी कि वो इस तरह गया, ये जैसे किस्सा सुना है कि यूं कपड़े पहने, मोबाइल फ़ोन साथ रखा, तो जो मोबाइल फ़ोन साथ है, यार ये बहुत बड़ी पार्टी है, तो अपने को जवाब मिले, सामने वाला सीधे मुंह बात करे, आप पार्टी है। तो मोबाइल फ़ोन, ये अमारात की बात कर रहा हूँ, जो हमसे शायद वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, बल्कि दुनिया का मतलब यानी कि कमर्शियल वो कंट्री है, मेन मतलब कारोबारी मतलब मुल्क है वो। उसमें ये आज से कुछ साल पहले ये पार्टी की अलामत था। अब हमारा पाकिस्तान तो बहुत गरीब मुल्क है, इसके बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन आ गया, इतना सस्ता हो गया, यानी कि मेरा ख्याल है वो बिल्कुल आखिरी क्वालिटी पर तो 1000-1500 का मिल जाता होगा, इससे कम, इससे सस्ता मिल जाता होगा, ठीक है ना। ये पोजीशन है। पहले बहुत महंगा था, इसकी कॉल महंगी थी, अब तो एक से एक पैकेजेस है, पैकेज के नाम पर पैसे पहले खींच लेते हैं। फ्री कॉल, फ्री थोड़ी है ये, लेकिन वो नफ्सियाती तौर पे फिर फ्री कॉल है, जितना करना मर्जी बात करो। अब PTCL को कौन पूछता है यार,
पहले पीटीसीएल इतना मुश्किल था कि मुझे इसका पता है ना, आप लोग तो भी पैदा ही नहीं होंगे। पीटीसीएल का मुझे पता है कि अगर फोन लगवाना हो ना तो आपने एप्लीकेशन दी फोन की, भूल जाओ, फोन नहीं मिलता आपको। जब तक कुत्ते के मुंह में हड्डी नहीं, बहुत बड़ा हड्डा और नल्ला ना दाखिल करो, उस वक्त तक आपको नहीं मिलेगा। कुत्ते बैठे हुए देश पर मुसल्लत थे। अब ये मिन्नतें कर रहे होंगे आपको कि ले लो, ये उस वक्त बगैर रिश्वत के नहीं। अच्छा, खरखराटी हुई आपके फोन में, ये कुत्ते पहुंच जाते, पैसे फेंको, हड्डियां फेंको, गटर में डिबो कर इसके मुंह में डालो, गंदगी में मुंह में डालो, मुंह खोल के ले लेंगे अंदर हड्डी, फिर ये तार दुरुस्त करते। ये सारा दौर मैंने देखा हुआ है, जो ज्यादा पुराना नहीं है ये दौर भी। आप में से बहुतों को ये दौर पता होगा, जो 30-40 साल भी जिसकी उम्र होगी उसको अंदाजा होगा कि ये बहुत इन्होंने सताया उम्मत को, बहुत रिश्वतें ली। फिर ये मोबाइल ने इनकी कमाई पर लात मारी है, रिश्वत हो रही। अब मोबाइल में शायद रिश्वत नहीं है इसमें भी, इसमें तो वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ गया ना, तो वरना ये पहले बहुत सताते थे फोन पर। कई दिन तक फोन बंद पड़ा है, खराब हो गया, सारा कारोबार आपका रुका हुआ है। जब तक कुत्ते को हड्डी नहीं डालो वो आएंगे ही नहीं। यानी समझो तेज ऐसा था ये, और मिठाई के नाम पर, किसी के नाम पर भी उन्होंने लेना है पैसे। अब कोई दोस्त बिरादर है आपका मुरुवत में, वो नहीं लेता, वो अलग बात है। बाकी तार खराब हो गया, तार बदली कर रहा है, हालांकि गवर्नमेंट को आप चार्ज पे करते हैं, तार बदली करना पड़ेगा, इनका दायरा है, कानूनी हक है आपका। बगैर पैसे के नहीं बदलता, एक कील भी नहीं ठोकते बगैर पैसे के, कितनी रिश्वत है। तो ये तो मेरा ख्याल है शोभा शायद पाक हो गया होगा, खौफे खुदा से नहीं, वो मजबूरी से। अब कोई देता नहीं होगा इनको रिश्वत, तो अब तो पीटीसीएल बड़ा नाम रह गया हमारे मुल्क में। तो बहरहाल ये कि मोबाइल आया, बहुत महंगा था उस वक्त, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसका अंजाम आया ये आपके सामने, और जो इसके नुकसानात, न जाने कितनी जानें इसके पीछे कुर्बान हो गई। फोन हेलो हेलो रोड को ऊपर कर रहा है, ठा करके गाड़ी ने मारा, कुचल के भाग गई। जान किसने ली? बजाहिर मोबाइल फोन। गड्ढे में गिर गया, टांग तोड़वा दी, किसने तोड़वाई? मोबाइल फोन। गाड़ियों में तो अब भी मोबाइल फोन चल रहे होते हैं, कान में लगा लेते हैं, वो चला रहे हैं और टकरा देते होंगे और क्या क्या करते होंगे। ये भी एक टेलीफोनिया भी अभी है, बस शिद्दत बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर 2-5 साल में ये भी सोशल मीडिया जो है ना, ये इस पर हावी हो जाए। लेकिन फोन एक किसी जरूरत की चीज है, लेकिन अब ये ना, ये आसान है। जैसे कि मैं पहले ताजियत करने के लिए सोचता था, फोन पर ताजियत करता था, मैं सोचता था कि यार इसके पास कौन सा वक्त होगा। अब मेरा वक्त दूसरा, मेरे आम दिनों में जो जैसे रूटीन होती है ना, उमूमन वो रात को जल्दी सो जाना, 1.5 घंटा 2 घंटा, कभी 1.5 घंटे का सीजन होता है मेरा। अब रात छोटी हो जाती है ना, 1.5 घंटे का सीजन होता है, रात को 1.5 घंटा आराम करना, फिर उठकर अपने जो भी मसरूफियात। तो अब ये कि अपने 1.5 घंटे उठे और ज़रा चाय पानी पीकर थोड़ा फ़आल हों, तो अब जिसको ताज़ियत करनी है या इयादत करनी है वो सो जाए। फजर के बाद करो तो ये फजर के बाद सोए पड़े हो, रात को देर से सोने के भी एक तादाद आदि होती है। अब इसको करें किस टाइम पर? सुबह 10 बजे 11 बजे अपने सोए होते हैं। तो फोन में मुझे ये एक तो ये प्रॉब्लम होता कि अब इसको पकड़ना कब। पंजाब वाले खासकर ओलमा तो फजर के बाद मिल जाते, अब भी मिल जाते होंगे, ओलमा तकरीबन मिल जाते हैं। हाँ, बाद इसमें भी क्वालिटी होती है, जो स्टेज के मुकर्रर नहीं मिलेंगे फजर के बाद, वो बिस्तर में रहते हैं, देर तक जलसे होते हैं ना। तो खैर ये मेरे को तकलीफ, कई बार बाज़ों का फ़ोन करना पड़ता, नहीं मिलता, ताज़ियत रह जाती। जिसने नंबर दिया है उसने उसको कह देना है कि आपको फ़ोन आएगा ताज़ियत का,
अब वो इंतज़ार करे, वो अपने हिसाब से इंतज़ार करे कि वो इतने बजे आएगा, इतने बजे आएगा। वो मेरी मसरूफियत का टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह मरीज का मसला, तो यूँ अच्छा फिर क्या, फ़ोन अटेंड हो गया तो अब ताज़ियत की, तो फिर बोलेंगे पूरी सुन लेंगे, फिर बोलेंगे ज़रा वालिद साहब को तसल्ली दे दीजिए, हमारे चाचू को तसल्ली दे दीजिए, हमारी अम्मी बहुत रोती हैं। अब जैसे बेटा फोत हो गया तो रोएगी तो सही ना, ज़रा अम्मी जान को तसल्ली दे दीजिए, हमारी वाइफ से बात कर लीजिए। तो ये सोशल मीडिया ने इन चीज़ों से मुझे जान छुड़ाई है। अब क्या होता है, मुझे मतलब फ़ोन मिलाना तो अब भी नहीं आता, तरकीबें नहीं आती मुझे मतलब मिलाकर चंद मतलब दे दिए है ईसाई भाई का, मेरा नहीं है, तो मतलब मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। इन मानो अगर दो हैं हमारे पास, दोनों ईसाई भाई हैं, दोनों कह सकते हैं टेलीफोनिया तो होता ही है ना, घर घर है, तो इनके पास हैं, तो इनसे मतलब मैं फ़ायदा उठाता हूँ, नफ़ा उठाता हूँ। लेकिन ये इस तरह के टेलीफोनिया नहीं है जितना आम तौर पे ईसाई भाइयों को देखा, इतना मरज नहीं है, कम है, लेकिन बहरहाल तो मैं इनके इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब आसान बहुत हो गया, ताज़ियत करनी है 1 मिनट, आधे मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, अब अपने इख्तियार में, पहले उनके इख्तियार में होता था, कब छोड़े। आप यकीन माने, अब मैंने ताज़ियत कर की किसी की, अब वो फोत हुआ है बूढ़ा आदमी, अब उसके बूढ़े भाई से मैंने ताज़ियत की, हाँ 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 आपकी, अरे अरे मेरी सुन तो सही, वो सुनेगा ही को मेरी, अपने वाकई कि ये ताज़ियत हो रही है या शादी की मुबारकबादी हो रही है। फिर क्या कभी ऐसा कि मैं किसी तरह भी वो सांस लेने रुके ना, अब अपने को मतलब शुरू कर देना है मरहूम की दुआ, और ये ऐसा भी करते थे, तो सताते थे मेरे को। अब ये सोशल मीडिया ने मेरे को सहारा दिया इस मामले में कि मैं ये यूँ पकड़ के सोशल, इस पे सबको आता नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा मतलब तजर्बा हो गया ना, तो तरीका, पंखा नहीं चलना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, गाड़ी में अगर करेंगे तो भी साफ नहीं आएगी, ये इसको बचाना भी है, इधर दब गया उधर दब गया, बटन होते हैं इसके तो भी प्रॉब्लम होता है। तो देख भी लें कि ये ऑन हुआ क्या नहीं, बातों ऑन नहीं हुआ होता, अपने लगे हुए फिर देखा तो अरे वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो खैर, तो ये यहाँ इसके सुराख होता है जहाँ से वो करते हैं ना चार्ज, यूँ मुंह के करीब करके, भले आप गला फाड़ के ना बोलें, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्या मैं ये पकड़ के 1 मिनट 2 मिनट, और अमूमन मदनी फूल भी देता हूँ मैं, तो इसमें ताज़ियतों में, इयादतों में, तो ये मैं 2, 2.5, 3 मिनट में मैं फारिग हो जाता हूँ, और अल्लाह की इबादत समझ कर ये कर रहा हूँ मैं, कार सवाब है कि ज़ाहिर है कि उससे दिल जुई होती है, पूरे ख़ानदान की फिर अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, मेरा कमाल नहीं है, कोई खुद पसंदी वाली बात, अल्लाह ज़वाल नेमत से बचाए। तो मेरा पैगाम जाता होगा, सारे घर में इसका चर्चा होता होगा, मिलजुल कर सुनते होंगे एक दूसरे को। आप लोग अब इसको शेयर करना बोलते हैं ना, ये शेर बकरी जो भी है ये उसको दौड़ाते होंगे, समझे, यूं करते होंगे ये, तो यूं मेरी नेकी की दावत बहुत आम होती होगी। पापा जान, मेरे जहन में तो ये ख्याल आ रहा है कि जिस चीज़ को फजूलियात में पढ़ने के लिए और वक्त ज़ाया करने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया है, माशाअल्लाह आपने वक्त बचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया है। अब मेरा वक्त इन मानो कर बच गया, लेकिन यूं नहीं बच रहा, वक्त मेरा बहुत ज़्यादा सर्फ हो रहा है कि काम बहुत बढ़ गया है, माशाअल्लाह इतना बढ़ गया पहले के मुकाबले में। तो मैं जब मतलब तहरीरी काम में हरज हो गया मेरे इसमें, तो अब आप लोगों को जो वैसे आईटी वालों के अलावा अवाम है ना, इनको क्या इक्का दुक्का आते होंगे, एक ने लिया था तो 15 दिन उसको हो गए थे, तो मैंने बोला तुमको कितने आए, तो 15 दिन में एक ही आया है, कोई किसी एक इस्लाम आएगा पैगाम, तो सबको नहीं आता। मेरे यानी कि क्या बताऊं यार, 40-50 आ जाते होंगे, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50। अच्छा, इसमें
इमेज भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं, सोती पैगामात भी होते हैं, कारकर्दगियाँ होती हैं। फिर ये कि आपको कारकर्दगी मिली, आपने मुझे फॉरवर्ड कर दी, इस तरह के भी होते हैं, मिक्स होते हैं। तो कोई तवील होता है, कोई अब बात तवील होते हैं 4-4, 5-5 मिनट के, तो वो बातों का फिर पेंडिंग चले जाते हैं, मैं रोक लेता हूँ उसको। वो पहले वो 1 मिनट, आधा मिनट, फिर फुर्सत मिली तो सुन लिया, वरना बातों का लेट भी हो जाता है। तो ये कि अब जब इतने सारे इसको सुनने हो तो अभी सब 5-5 मिनट के हो, 4-4 मिनट के हो, तो करेंगे यार। तो कई होते हैं 12 सेकंड के भी होते हैं, 25 सेकंड के भी होते हैं, वो ठक दबाया और सुन लिया, पकड़ के देना है तो जवाब दे दिया। अक्सर मेरी आदत है जवाब देने की, कि मुझसे ज़्यादा वो उम्मीद रखते होंगे कि जवाब मिले तो दिलजोई। इसी तरह हमारे जितने भी तंजीमी जिम्मेदारान हैं ना, इनको सबको जवाब देना चाहिए, चाहे एक लफ्ज़ में। मैं कभी क्या, किसी ने ऐसे भी होता है कि वो पैगाम दिया और अब कोई ख़ास जवाब नहीं बन पड़ रहा और दुआएं दी हैं, आमीन बजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या कोई ऐसी जज़ाकल्लाह खैरा, मरहबा, तो ये मरहबा भी चला गया ना, उसके दिल में मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगना शुरू हो जाते होंगे। तो यूँ दिल जो ही हो जाए, तो कोशिश करता हूँ कि जवाब दूँ, बारहा नहीं भी दे पाता, भूल भी जाता हूँ। तो ये ज़्यादातर मैंने कहा ना मेरी आदत, और मेरे जवाब जिनके पास भी जाते होंगे अक्सर जल्दी जाते होंगे, मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मुझे मेरा जहन बना हुआ है। मेल्स में भी मेरी आदत थी कि, और अब भी है, कोशिश जहन है बहरहाल कि इसका जवाब मैंने देना है और मैंने ही देना है। अब अभी दूंगा तो भी मैंने देना है, 8 दिन के बाद दूंगा तो मैंने ही देना है, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो मुसलसल है, वो ख़त्म तो होगा नहीं कि चलो हाँ मैं तहरीरी काम कर रहा हूँ तो ये सब किताब पूरी मुकम्मल हो जाएगी फिर जवाब दूंगा, ये तो होनी नहीं है मुकम्मल, होगी जब तक सैकड़ों मेल्स जमा हो जाएंगी, और ये जब 3 या 10वां हो जाएगा तब मरीज को मेरा वो इयादतनामा पहुँचेगा। तो इसलिए मतलब कोशिश, ये सब जिम्मेदारों को मेरी दरख्वास्त है। बात जिम्मेदार भी इसमें कोताही करते हैं, जवाब नहीं देते, रिप्लाई की आदत भी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। कई बार मुझे भी इसका एहसास होता है कि यार इतना लंबा चौड़ा इसको मतलब मेल किया, इसको पता ही नहीं चला कि मुझे, क्योंकि मेरा डायरेक्ट काम है ना, इनडायरेक्ट है, तो मुझे पता नहीं चलता कि इसको ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरा पैगाम, मैं सोचता हूँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इसलिए जवाब देना चाहिए, चाहे 2 अल्फाज में हो, तो इसमें अगले को तसल्ली भी होती है कि पहुंच गया है, दिलजोई भी होती है। अक्सर ये जवाब नहीं देती, तजर्बा यही है, इसकी जरूरत महसूस नहीं करती, देना चाहिए, मोहब्बत बढ़ेगी इससे। दूसरे, जब जैसे मेरे जैसे को पैगाम भिजवाना है, तो अब मेरा चूंकि इनडायरेक्ट होता है, आमतौर पर नंबर है ही नहीं लोगों के पास मेरे, वरना तो मैं बिल्कुल आजमाइश पे आ जाऊंगा। तो उसमें ये हो, हम्दो सलात से, तो मैं अक्सर हम्दो सलात से शुरू करता हूँ, या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता हूँ, सलाम करता हूँ, तो इस तरह मेरी कोशिशें होती हैं। और अपना नाम जिक्र करता हूँ, हालांकि खुशफहमी पूरी है कि दावत इसलामी वाला तो शायद कोई भी नहीं होगा जो मेरी आवाज़ ना पहचानता हो, लेकिन ये भी नीयतें होती है कि मैं ये तरीका और अपने नाम का, ताकि जिसका नक्काली का जहन है कम से कम इसको नकल तो करे यार। तो इस तरह अपना नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार मेरे को समझ नहीं आती आवाज़ से, फिर डायरेक्ट आवाज़ और किसी आले के जरिए आवाज़ कुछ तब्दीली आती है, बाजू का पहचाना नहीं जाता, नाम होना चाहिए। फिर ताज़ियत तो मरहूम का नाम हो, तो अब मरहूम के नाम तो होते ही नहीं है, इसका भाई फोत हो गया, उसके वालिद साहब फोत हो गए, उसके भाई बीमार है, उसका भतीजा बीमार है, तो असल मरीज का नाम हो ना, उसके नाम पर पैगाम जाएगा तो खुशी ज़्यादा होगी, तो नाम होता ही नहीं है, उमूमन नहीं होता।
दूर के रिश्तेदार ने बोला कि हमारा फुला अजीज बीमार है, नाम नहीं होता। अब क्या, फिर आदमी क्या जवाब दे इसको, क्या करे, कैसे जवाब दे? नाम, मरहूम का नाम, मैयत का नाम, मरहूम के सारे बेटों का नाम होना चाहिए। एक एक से ताज़ियत सुन्नत है। वैसे अब ज़रा मैं पहचानता नहीं होता, इसलिए वो हो सकता है कि मेरे लिए वो हुक्म ना हो सुन्नत वाला, खुदा बेहतर जाने, लेकिन दिलजोई तो कन्फर्म है। तो पता चलता है कि 4-5 बेटे होंगे, एक बेटे के नाम पर हम ताज़ियत देंगे, 4-5 के नाम पर दे दें तो क्या हर्ज है? नाम लेकर सबकी दिलजोई होगी, फिर सबको नेकी की दावत भी दे सकेंगे, मदनी काफिले की, इसकी उसकी, इज्तिमा की। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब।